अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके इल्म में है कि ज़मीरों की सौदागरी और ज़मीर फ़रोशी की मंडी में ख़रीदार नोटों से भरी बोरियां लेकर दर दर दस्तक दे रहे हैं। आखिरकार गुज़श्ता शब इन सौदागरों को एक कामयाबी मिल गई। एक गद्दार इन्हें मुयस्सर आ ही गया और उस गद्दार का नाम है वसीम कादिर। ये NA 121 से 21 लाहौर से शेख रुहेल असगर के मुकाबले में थे और वसीम कादिर को तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी। ये लाहौर के तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी थे और तहरीक इंसाफ में आने से पहले ये नून लीग में थे और इनको आखिर ख़रीद लिया गया। वसीम कादिर ने बयान हल्फी भी दिया था जिसमें उन्होंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहा था कि मैं इमरान खान को कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी उनसे गद्दारी नहीं करूंगा। गुज़श्ता शब ये मरियम नवाज़ के साथ खड़े थे और मरियम नवाज़ फातिहाना अंदाज से ये जाहिर कर रही थी कि उन्होंने जैसे कश्मीर फ़तह कर लिया हो। शर्म उन्हें आनी चाहिए थी। ख्वाजा आसिफ के बकौल कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, मगर इन लोगों में ये दोनों चीज़ें नापैद हैं। और वसीम कादिर जैसा बेशरम बेगैरत इंसान भी हमने दुनिया में कम ही देखा कि इसने वोट इमरान खान के नाम पर लिया और फिर 2 दिन भी नहीं टिक सका, 2 दिन बाद ही जाकर ये नून लीग की गोद में बैठ गया। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों का सेहरा काजी फ़ैज़ ईसा साहब के सर जाता है जिन्होंने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना। अगर ये पार्टी के डिसिप्लिन में होते, इनके पास निशान होता तो ये ऐसा नहीं कर सकते थे। दूसरी खबर यह है कि PDM 2 बनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर उसी तर्ज की हुकूमत बनाने जा रहे हैं जो 16 महीने इन्होंने की थी और उस 16 महीने में अवाम जानती है कि इन्होंने किस तरह अवाम का भुरकस निकाल दिया था। महंगाई 40% तक चली गई थी और अवाम अब तक उसी हुकूमत को दुहाइयाँ दे रहे हैं। अब इसमें वही PM होंगे, वज़ीर आला शहबाज शरीफ होंगे। फ़र्क ये है कि इस दफ़ा मरियम नवाज़ को वज़ीर आला बनाने की कोशिशें हैं और आसिफ ज़रदारी को सदर पाकिस्तान बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का चांस है कि वो पिछली तनख्वाह पर वज़ीर ख़ारजा के तौर पर काम करेंगे। अब आप ख़ुद देखिए कि जब 16 महीने यही तमाम लोग थे तो इन्होंने जो दूध और शहद की नहरें पाकिस्तान में बहाई थीं, अब भी वही बहने जा रही हैं, तो अवाम तैयार हो जाए। अगली खबर यह है कि इसमें ये अब तक इलेक्शन के दिनों में बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ ये दोनों एक दूसरे को कहते रहे कि वो करप्ट है और वो कहते थे कि ये करप्ट है। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग का नाम दिया था और अब उसी महंगाई लीग के साथ मिलकर अवाम की कमर तोड़ने की मुकम्मल कोशिशें हो रही हैं। अब इनके बयानात इंसान कैसे भूल जाए। वो किसी ने खूब कहा था कि याद माजी अजाब है या रब, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अगर शेर का रास्ता रोकना है तो ये काम सिर्फ बिलावल भुट्टो ही कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि ये शेर का रास्ता रोकने जा रहे हैं या शेर को खुला छोड़ने जा रहे हैं खुद। अगली खबर है जी कि सिराजुल हक ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि कराची और मुल्क भर में इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज में हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अवामी मैंडेट पर डाका डालकर कराची को चौथे नंबर की पार्टी के हवाले किया जा रहा है। आप एक दफ़ा फिर कराची पर ऐसे लोगों को मुसल्लत करके कराची के लोगों का अमन व सुकून बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह करके आप मुल्क को क्या पैगाम देना चाहते हैं? धौंस धांधली को मुस्तरद करते हैं और हर कीमत पर
इस धौंस धांधली का मुकाबला करेंगे। अगली खबर है कि पाकिस्तान में अभी भी बागैरत और बाउसूल सियासतदान मौजूद हैं। मैं आपके सामने 2-3 मिसालें रखने जा रहा हूँ। एक है जनाब NA 184 से जावेद लुंड साहब। जावेद लुंड साहब का कहना था कि मैं अपने मुखालिफ उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने 57,000 वोट लिए, जबकि मेरे वोट 17,000 थे सिर्फ। और उनका कहना है कि मुझे कहा गया कि हम आपको जितवा देते हैं, तो मैंने उन लोगों से कहा कि भाई मुझसे वो 40,000 की लीड से जीता है, तो मैं ये कैसे कबूल कर लूँ। उन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को मुबारकबाद दी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार को भी मुबारकबाद दी, और उन्होंने कहा कि ये वोट सिर्फ इमरान खान का है, अवाम ने इमरान खान को वोट दिया है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि किसी और का मैंडेट अपने नाम कर लूं। ये देखिए वो खुद क्या फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा PP 286 और NA 184 के अवाम का, जिन्होंने हमें वोट और सपोर्ट किया। मैं उनके दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जीतने वाले उम्मीदवारों अली मोहम्मद खान और सरदार फरहत खान, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी नज़र में तो वो जीते हुए थे, अवाम की नज़र से, अवाम के वोटों से तो वो जीते हुए थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक अलहदा दास्तान है। मैं उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। 57,000 की लीड से जीते हुए बंदे को भी हरा दिया गया, 15-16 हजार की लीड से जीते हुए आदमी को भी हरा दिया गया, जो कि अवाम के मैंडेट की तौहीन है, और मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आवाम ने उनको मैंडेट दिया, मैं उनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अवाम ने इमरान खान को वोट दिया, जो हुआ वो आप सब भाई बहनों के सामने है। हमने तो दिल से कबूल किया, भाई इमरान खान को लोगों ने वोट दिया और उनको मुबारकबाद पेश की, लेकिन उसके आगे यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो काबिल मुज़म्मत है और मैं उनकी पुरजोर अल्फाज में मुज़म्मत करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अगली खबर है NA 263 से 263 से, और इसमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं सालार खान काकड़। वो इलेक्शन जीते हैं, मगर ये लश्करी रईसानी इनके मद्दे मुकाबिल थे। उनका कहना है कि इस हलके से जिस शख्स को जितवाया जा रहा है वो 5वें नंबर पर है और उसे किसी दूसरे शहर से लाकर यहाँ मुसल्लत किया जा रहा है। NA 263 से सालार काकड़ के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार लश्करी रईसानी बोल पड़े। आना चाहिए तमाम निजाम को और शर्म आना चाहिए इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जो इस तमाम तर गंद के अंदर अपने आप को हिस्सेदार बनाने के चक्कर में। मैं आपको एक बात वजाहत के साथ कहना चाहता हूं। कल सुबह मुझे भी पैगाम किया गया कि हम आपको आपका सीट वापस देंगे, मगर मैंने उन पैगाम रसान लोगों को वाज़ेह पैगाम दिया कि मैं किसी मशकूक मैंडेट के जरिए पार्लियामेंट में बैठना नहीं चाहता हूं। मुझे अपने वोटर, अपने सियासी अमल, अपने सियासी किरदार पे एतमाद है। उन्होंने बार बार कहा, फिर मैंने उनको फोन करके रास्ते में भी कहा कि बराए मेहरबानी मुझ पे ये ऐसा नहीं करें, जिसको लाना चाहते हैं आप उसको लाएं। मैं किसी भी जाली मशकूक मैंडेट के जरिए पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहता हूं। जहां पार्लियामेंट मशकूक मैंडेट के जरिए जिसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो कतन आपका खिदमत नहीं करेगा। इस मुल्क के इदारों ने एक बंद गली में लाके खड़ा कर दिया है और हम ये समझते हैं कि ये बंद गली हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़े अलमिया का बायस बनने
जा रहा है। अच्छा जी, अगली खबर है कि दुनिया भर का मीडिया इमरान खान की तारीफें करता नहीं थक रहा। इसमें चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, CNN हो, इकोनॉमिस्ट हो, टाइम्स हो, अल जजीरा हो और इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया हो, ये तमाम मीडिया ने इमरान खान की तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं। उनका कहना है कि एक ऐसा शख्स जिसको बांध दिया गया था, इसकी पार्टी को बैन कर दिया गया, तकरीबन इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उम्मीदवारों को कैंपेन नहीं करने दी गई, पैनाफ्लेक्स नहीं लगाने दिया गया, जलसे जुलूस नहीं करने दिए गए, किसी तरह की आज़ादी नहीं थी। यहाँ तक कि पोलिंग डे को इनके एजेंट्स भी पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं बैठने दिए गए। और यहाँ तक कि एक डॉन में सहाफ़ी हैं, उनका कहना था, अब्बास नासिर का, उन्होंने डॉन में लिखा है कि इमरान खान ने बगैर बल्ले के जारहाना बॉलिंग पर ज़बरदस्त बैटिंग की है। तो ये वाकई इस तरह से हुआ है कि इनको तमाम तरीक़ों से बांध कर मैदान में उतारा गया, मैदान में छोड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद जो इमरान खान ने कामयाबी हासिल की है वो काबिल तारीफ़ है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।